अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और एक छोटे से व्लॉग को लेके फिर आपके सामने आ गई हूँ मैं जी। तो ये ले जी एक प्यारी प्यारी सुबह। आपको पता है बच्चों का छोटा सा लॉकडाउन चल रहा है, स्मोक की वजह से बच्चे तो बड़े खुश हैं और कुछ मदर्स भी बड़ी खुश हैं और कुछ मदर्स बड़ी परेशान हैं क्योंकि बच्चे घर पे हैं। तो मैं भी ये बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के फारिग हो गई थी तकरीबन। तो ये आली को चेक करने आई तो आली भी बड़े आराम से खेल रहा था स्पून से। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है कि ये भी स्पून से खेल रहा है। ये पता क्या कर रहा है, ये ना अपनी वो बना रहा है वीडियो। तो ये इसके काम देखे मैं ना उस रूम में इसको चेक करने आई ना, बड़े आराम से बैठा खुद ही अपनी वीडियो बना रहा। मैंने कहा चलें जी ये भी खेलने में मसरूफ़ है तो फिर क्यों ना हम अपने प्यारे से किचन की तरफ चल दें, जो कि हमारी डेली रूटीन है, जो किचन ने हमारा साथ नहीं छोड़ना। तो मैंने कहा अभी बच्चे ज़रा स्कूल में ही हैं तो चले किचन में कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो आप भी मेरे साथ चले, देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ। रोज़ का मसला आज क्या पकाया जाए। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। और ये इतने 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 मज़े के बनते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये तो आप जब मेरी रेसिपी देख के एज़ इट इज़ उसको बनाएँ, तो फिर आप मुझे बताया करें कि ये कैसे बनते हैं। और ये जो चीज़ मैं सच में कहती हूँ ना बहुत मज़े की बनती है, वो सच में बहुत मज़े की होती है। कुछ चीज़ें जिनके साथ मैं नहीं कहती, वो शायद होती मज़े की है मगर मुझे नहीं ना लगती, तो फिर मैं कहती नहीं हूँ। ये ले जी लहसुन, अदरक, सुरख मिर्ची और सब्ज़ मिर्ची, इनको हमने डाल के पीस लेना है, साथ सूखा धनिया और ज़ीरा भी डाल लेना है। इतने आसान तरीके में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा चीज़ें लगती हैं और गारंटी मैं देती हूँ कि वो बहुत मज़े की बनेगी। तो फिर आप क्यों नहीं भई फ़ॉलो करते? आप भी किया करें ना। तो मैं आपको कितने आसान तरीके में बताया है कि सिर्फ़ सब्ज़ मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, लहसुन, अदरक और साबुत धनिया, ये चीज़ें मैंने डाल के ना तो चॉपर में कर लेना है। लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा-सा हाथ से पीसा था मगर वो मुझे इतना बारीक नहीं लगा था। और आपको होता है तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती कबाब वगैरह में डालने के लिए, जब तक ना उसे एक बार चॉपर में ना कर लूँ। तो ये मैं उसे चॉपर में डाल रही हूँ और साथ ये ज़ीरा और सूखा धनिया भी डाल दिया है मैंने। तो ये कबाब ना बड़े आराम से बनते हैं क्योंकि आपको पता है जैसे चटनियों वगैरह को ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है ना, इनको हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं है। और ये इतने जूसी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं। और आपको पता है जब बच्चे घर हो ना तो कुछ ऐसी चीज़ बनाने को दिल करता है। अच्छा बच्चे स्कूल गए हो ना फिर ऐसी चीज़ें बनाने को दिल नहीं करता। कि स्कूल से आने पे एकदम हमने बच्चों को भी हैंडल करना होता है और हम बना भी नहीं सकते। और अगर हम सोचें कि ये हम पहले बना के रख दें तो वो मज़ा नहीं होता है जो गरम-गरम का होता है। कबाब वग़ैरह ऐसी चीज़ें हैं कि ये एक साइड से बने और दूसरी साइड से खाई जाए ना तो फिर इसका मज़ा आता है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें मोस्टली सैटरडे, संडे को या जिस दिन बच्चों का ऑफ होता है ना उस दिन बनाती हूँ। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि आज भी बच्चों का ऑफ था, बच्चे घर पे थे तो मैंने फिर इसलिए सोचा कि ये बनाया जाए। और मैंने तकरीबन आधा किलो इसके लिए ना बीफ का कीमा लिया है। हाँ जी। तकरीबन आधा किलो और इसमें 3 से 4 प्याज़ लिए हैं। प्याज़ मैंने कोई थोड़े नहीं लिए, प्याज़ ज़्यादा ही लें ताकि ज़्यादा बने और मज़े के बने। अच्छा आप प्याज़ कम डालेंगी ना तो हार्ड-हार्ड बनेंगे। तो प्याज़ ज़्यादा डालेंगी ना, प्याज़ का तो पता भी नहीं चलना कि हमने कितने डाले, क्या डाले, मगर ऐसे ना जूसी-जूसी से बनेंगे, बड़े मज़े के बनेंगे। बिल्कुल भी अगर आप सोचो ना कि बिल्कुल ही मीट हो तो वो चीज़ बन बड़ी ईज़िली जाती है कि टूटने का डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, मगर उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती ना, एक अजब-सी हार्डनेस आ जाती है। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन दूसरी चीज़ से मिलकर ही ना अच्छा बनता है मेरे ख़्याल में। बाकी मुझे नहीं पता, मेरा ये असूल है कि मैं अपने हिसाब से इस तरह डालती हूँ। मैंने ये 3 से 4 दरमियाने साइज़ के ना आधा किलो में ये लिए थे। प्याज़ और इनका पानी मैंने स्ट्रेनर में से छलनी लेके कोई भी उसमें इसको रख के इतना ज़ोर-ज़ोर से दबाना है ना कि पूरा ज़ोर लगा देना है ताकि सारा पानी नुचड़ जाए। तो मैंने भी ऐसे किया, ये देखिए मैंने प्याज़ को भी ना चॉपर में कर लिया। इनको बिल्कुल मैश नहीं करना, क्रश करना है, मतलब ना इस तरह क्रश हो। तो इनको फिर जितना भी ज़ोर है ना आप भी लगा दें जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो उतना ज़ोर लगा के ना इसको आपने इसका पानी रिमूव कर देना है सारा, कि प्याज़ ड्राई हो जाएँ, ठीक है? तो मैं साथ-साथ ही बनाती हूँ, साथ-साथ ही आपके सामने शेयर करती हूँ ताकि थोड़ा-सा मैंने इसके लिए फ़ैट भी लिया था। ये जितना फ्रिज में पड़ा था, अगर आपको इससे ज़्यादा अवेलेबल हो तो आप इससे ज़्यादा ले सकती हैं। आपको नज़र आ रहा है ना मैंने कितना क लिया है, क्योंकि मेरे पास वो इतना ही फ्रिज में पड़ा हुआ था।
तो फिर मैंने वही लिया क्योंकि मैंने घर से ही निकाला है कीमा, कोई अभी जाके नहीं मतलब लाई थी ना, तो इसलिए जितना भी था तो मैंने फिर उतना ही डाला है। अगर आपके पास थोड़ा फ़ैट एक्स्ट्रा है तो जी, जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा है फ़ैट तो वो एक्स्ट्रा डाल सकता है। बीच में ना एक्चुअली आली आ जाता है, मुझे वीडियो पॉज़ करनी पड़ती है और मैं खुद भूल जाती हूँ मैं क्या कह रही थी। तो इसलिए अगर उल्ट-उल्ट हो जाए ना तो सॉरी, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो मैं ना अब बीच में ही ब्रेक करके कर लेती हूँ, तो इसलिए कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। तो अच्छा छोड़ें इस बात को। आप भी छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें क्योंकि मेरे साथ तो बच्चों का साथ है, ये कि कुछ तो मेरे साथ चलता ही रहना है। तो ये जी मैं फिर इसको कीमे को भी ना चॉपर में, हालाँकि मशीन से निकला हुआ था मगर मैंने फिर भी इसको घर में चॉपर से ज़रूर निकालती हूँ। मुझे तसल्ली तभी होती है जब तक मेरा चॉपर इसको 2-4 चक्कर दे के घुमा दे। ये चॉपर बड़ा अच्छा है, बहुत पुराना, कोई 30 साल पुराना तो होगा मगर बहुत अच्छा है। हाँ जी, 30 साल पुराना है तकरीबन। अब तो मुझे लगता है ये मॉडल ये सारा कुछ ख़त्म हो गया होना है, मगर ये काम बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। हालाँकि इसका बाउल भी कुछ दिनों से ब्रेक हो गया और मैं परेशान हूँ कि मैं इसका बाउल कहाँ से लूँगी, क्योंकि मुझे तो कोई और चॉपर पसंद ही नहीं आ रहा कि जितना अच्छा वर्क ये करता है। तो ये लीजिए कीमा भी हो गया है और प्याज़ भी हो गए हैं, तो अब मिक्सिंग का टाइम आ गया। अब ज़रा हाज़िर हो जाए मिक्सिंग के लिए, ताकि कुछ उल्ट-पुल्ट ना हो जाएँ। ये देखें, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या कुछ इसमें डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट था, रेड मिर्चें थी, सब्ज़ थी और ज़्यादा सारा सूखा धनिया था और 1 चम्मच ज़ीरा था, ठीक है? और मैंने कुछ नहीं डाला, जो डालूँगी आपके सामने डालूँगी, ताकि आप भी देखें कि मैं क्या कुछ डाल रही हूँ। ये लीजिए अब टाइम आ गया पिसा हुआ गरम मसाले का, जो एज़ यूजुअल हम सबके घरों में मौजूद होता है, और नमक हम हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। जो मेरी बहनें खाना बनाती है उन्हें पता है भई नमक कितना डलता है। क्योंकि ये बिल्कुल तो नहीं ना ये होता कि ये हम तकरीबन आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा नहीं डालेंगे, सिर्फ़ आधा चम्मच, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो ये सिर्फ़ आधा चम्मच ही समझ लें, ये मैंने चिली सॉस का डाला है। तो इसको हम सब इसको अच्छी तरह इन चीज़ों को ना हमने मिक्स करना है, मगर मिक्स करने से पहले एक चीज़ हम भूल रहे हैं, जो कबाब जोड़ने के लिए हम डालते हैं। बेशक बेसन डाल लें भून के, मैंने पहले से भून के रखा हुआ था। बेसन है या चनों को पीस के उनका आटा, तो मैंने ये बेसन भून के रखा था वो डाला है, और ये मैं अब 1 अंडा डाल रही हूँ। अब आप ये देखें, मैं आपको इतनी डिटेल से और इतनी फ़ास्ट बताती हूँ, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता और मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। मैं कुछ भी बीच में इस तरह स्किप नहीं करती। हाँ, कुछ हो जाए तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि वीडियो में सम टाइम आगे-पीछे कुछ हो जाता है, मगर मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ ना हो, तो सारा कुछ सेट हो जाए, मतलब आपको सारे की समझ आ जाए। तो अब आपके लिए ये सारा कुछ बनाना बड़ा आसान हो सकता है, तो मैं इन चीज़ों को ना फ्रिज में रखना है, मगर अभी धनिया मेरा डालना मुझे याद नहीं रहा था, तो मैंने कहा चले उतनी देर तक मैं धनिया बना लेती हूँ, तो टाइम ज़ाया किए बिना ही मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था कि दोबारा निकाल के मिक्सिंग कर लूँगी। क्योंकि मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, जब छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों का भी साथ हो ना, तो फिर हमें टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। तो ये लीजिए फिर धनिये को हमने सेट करके इसको वॉश करके मैं कट कर रही हूँ। तो आप भी भले पहले वॉश कर लें या बाद में वॉश कर लें। तो फिर उसको हमने मिक्स कर देना है कीमे के अंदर। तो कीमे के अंदर अच्छे से जब उसको मैंने ये फ्रिज में रख दिया था, तो मुझे मगर मैंने बाद में फिर किया ना इसको, तो जब उसको बनाने लगी थी कबाब, ये ले जी हमने इसको ना अब छोटे-छोटे इसके कटलेट्स टाइप बनाने हैं, जितने कि आप पोटैटो के कटलेट्स या शामी का साइज़ नहीं होता, मुझे नहीं पता अब आपको वीडियो में क्या शो हो रहा है, मगर हमने वो साइज़ बनाना है जो शामी का साइज़ है या पोटैटो कटलेट्स का साइज़ है, ठीक है? और इसको हाथ को ना हमने ऑयल से गीला करना है, हमने इसको पानी नहीं लगाना। हम चपलियों को जब बनाते हैं ना, तो हम उसको पानी हथेली को लगाते हैं ना, नहीं। कि अब हम कटलेट्स बना रहे हैं ना, तो हमने हाथ को ऑयल लगा-लगा के कटलेट्स बनाने हैं। देखें चपलियों को तो हमने उसी वक़्त फ्राई करना होता है ना, इसको अभी नहीं हमने फ्राई करना ना। तो इसको हमने कुछ देर के लिए अभी ना फ्रिज में इसी हालत में रखना है, और जो इसकी शेप थोड़ी-सी गडमड है ना, वो अब जब हम फ्राई करेंगे ना, तो वो प्रॉपर हो जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? तो ये शेप हमने इसको देनी है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, एक बार फिर से उनको अच्छे से हाथों से प्रेस करके, अच्छा जब आप फ्राई करेंगे ना, तो 2 बातों का आपने बहुत-बहुत ख़्याल रखना है। एक तो ये कि इसको ना गरम ऑयल में डालना है, दूसरा ये कि जब आप फ्राई करेंगे ना, तो जितना भी पतला हो सका ना हाथ से पहले इसको वो करना है, तो फिर आपने इसको रखना है, क्योंकि जब ये ऑयल में जाएँगी ना, तो ये मोटी होने की कोशिश करेंगी, तो इसलिए आप इनको ना इतनी पतली करें कि अगर वो मोटी हों भी ना, तो गुज़ारा हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैं भी आपके सामने इनको प्रेस कर के पतला-पतला कर रही हूँ, पतले की शेप दे रही हूँ, और पैन बड़ा हो तो बड़ी जल्दी ये काम हो जाता है।
तो छोटा हो तो फिर भी हो जाता है, कोई बात नहीं। और हम इसको ना फिर प्रेस करेंगे अच्छे से, ताकि ये एकदम से मोटी ना हो और इनका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। तो हम ये इसको पतला कर रहे हैं प्रेस कर कर के। तो फिर अगर आपके पास वो जो रोटियों वाला चिमटा है, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। फ्राई वाला है तो उल्टने के लिए वो भी यूज़ कर सकती हैं कि इनको पलटाने के लिए। अच्छा, ये वाला वैसे बड़ा बेस्ट रहता है फ्राई के लिए, क्योंकि इसके एक तरफ होल होते हैं ना, तो ऑयल वगैरह बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अब ये वो टाइम आ गया था कि बच्चे मेरे पीछे आ गए थे। तो जब बच्चे पीछे आ जाते हैं ना, मुझे फिर ये होता है कि जब मैं सारा काम कर लेती हूँ ना, तो आप लोग आ जाते हैं। तो मुझे आप लोग बनाने भी नहीं देते कि मैं पिक्चर और इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। फिर बस यही होता है सबका कि गरम-गरम हमें दे दे। अच्छा, मेरी हर चीज़ के साथ ही ऐसा होता है, मैं बड़ी डिटेल से बनाती हूँ, बड़ी से जब एंड होता है ना, तो बच्चे आ जाते हैं। तो ये कोई ना कोई और आ जाता है, तो मैं बस उनको यही कर रही होती हूँ, देख ले, बस प्लेट में रख लेने दें, मुझे एक बार दिखा लेने दें, फिर आप लोगों ने ही खाना है, मुझे एक बार दिखा लेने दें कि ये कैसे बने हैं, मेरी सारी मेहनत ना ज़ाया करें। बस मेरा एंड वाला टाइम तो इन्हीं बातों में गुज़र जाता है, और इसी तरह ही उन्हें ध्यान लगाया होता है। और वो इतने पुरजोश होके खड़े होते हैं ना, असल में पता क्या, कुछ चीज़ें हैं कि उनकी खुशबू इतनी होती है कि वो कमरों से भी सबको निकाल लाती हैं, और यही हाल कबाबों वगैरह का है। हम जब भी फ्राई करते हैं ना, तो बस सबको पता चल जाता है कि भई कबाब फ्राई हो गए हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं ना, कितने आराम से बने हैं और कितने अच्छे बने हैं, और ये अभी बन रहे हैं। ये भी मैं ना बस इनकी वज़ह से जल्दी कर रही थी, वरना अभी मुझे लग रहा था कि 1 आधा मिनट इन्हें और होना चाहिए। मगर मुझे पता था कि अगर मैं ये वेट करती रही ना, इन्होंने लेके भाग जाना है। ये ले जी, थोड़ी-सी मैंने डेकोरेशन भी कर दी है, मैंने कहा थोड़े से प्यारे-प्यारे लगे। तो ये इतने मज़े के और इतने जूसी बने थे ना कि जितना देख के दिल खुश हो रहा है ना, इससे ज़्यादा खा के दिल खुश हो गया था। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, कच्चे कीमे के कबाब, तो ये आपको कैसी लगी है? अगर आपको ये मेरी छोटी-सी रेसिपी, मेरा छोटा-सा व्लॉग पसंद आया है, तो आपने फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट और शेयर तो मस्ट है। और अगर आप बनाएँगी, ट्राई करेंगी, तो फिर भी मुझे बताना कि मैं आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ये कबाब ट्राई किए हैं, ठीक है? फिर मुझे खुशी होगी कि भई आप देख रही हैं, सीख रही हैं कुछ, ठीक है? और मुझे और बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।